हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है कि सक्सेस के लिए कोई एलिवेटर यानी लिफ्ट नहीं, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। कहने का मतलब है कि आपने अगर सोचा कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊं, या अच्छा आर्मी ऑफिसर बनूं, या अच्छा एक प्लेयर बनूं, तो आपके सोचने मात्र से ही आप नहीं बनोगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आप एक अच्छे एथलीट बनो, एक अच्छे प्लेयर बनो, तो आपको अपना फिजिकल अच्छा रखना पड़ेगा। फिजिकल के साथ साथ आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। अपना डिसिप्लिन, आपको सुबह टाइम से उठना है, ग्राउंड में अपना टाइम देना है, स्कूल में टाइम देना है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आर्मी ऑफिसर आप बने, तो आर्मी ऑफिसर के साथ साथ आपको पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करना है, अपनी फिजिकल कंडीशंस पे भी कंसंट्रेट करना है। तो कुछ भी आप चाहो, आप एनीथिंग एक्स वाई जी जो भी आप बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके एम्स है। बट उस एम्स के लिए मेहनत आपको खुद करनी है। कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है किसी भी चीज का, ये चीज तो आप समझ लो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड हमने स्टार्ट किया था चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले बहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में मैंने बताया था। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है एक सिंपल क्लोज कर्व फिगर। कोई भी फिगर जो क्लोज है, जो कहीं से खुली भी नहीं हो, उसको हम पॉलीगन यानी बहुभुज बोलते हैं। तो रेखाखंड से बना एक बंद वक्र को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने पढ़े थे, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, जिसको हम बोलते हैं अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या बोलता है, कॉनकेव अवतल बहुभुज क्या बोलता है, जहां एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो वहां उसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर एक एंगल यहाँ पे 180 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यस ये क्या है आपका, ये आपका कॉनकेव पॉलीगन यानी अवतल है। फिर उत्तल बहुपद में, आप उत्तल बहुभुज में देखोगे, जहाँ पे सारे एंगल आपके 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो सारे हमारे 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो 180 डिग्री से कम होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप देखें जैसे ये 90 90 90 90 सारे 180 डिग्री से कम है, इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज होता है। सम बहुभुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब है सब कोण और भुजाएं बराबर होंगी। तो आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो उसका एक एग्जांपल है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपके बराबर होते हैं। फिर आता है इरेगुलर पॉलीगन यानी कि विषम बहुभुज। ना ही यहाँ पे कोई एंगल इक्वल होते हैं, ना ही यहाँ पे कोई साइड इक्वल होती है, इसलिए इसको इरेगुलर पॉलीगन भी हम बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। फिर आगे हमने कल पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसको मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। प्रूफ करके कैसे बताया था, देखो पॉलीगन के टाइप हमने देखे थे। पॉलीगन मतलब क्या है? बहुभुज, यानी कि जिसके पास बहुत सारी भुजाएं हो, वो पॉलीगन के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज भी क्या है, यानी कि ट्राइंगल, ठीक है, तीन साइड वाला ट्राइंगल, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक बहुभुज है। फिर क्वाड्रिलेटरल जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। वैसे ही पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन, छह साइड वाले को हम हेक्सागन बोलते हैं। जिस फिगर में पांच साइड्स होती है, पांच भुजाएं होती है, जैसे ये है, इसको पेंटागन बोलते हैं। जिस फिगर में सात साइड्स होती है उसको हेप्टागन बोलते हैं, और जिसमें आठ साइड्स होती है उसको ऑक्टागन बोलते हैं, और जिसमें नौ साइड्स होती है उसमें नैनोगन बोलते हैं। ये हमने कल बारीकी से चीजें पढ़ी थी। फिर इसमें एक चीज मैंने आपको कल बताई कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी बहुभुज है, अगर हमें इसके आंतरिक कोणों का योग निकालना है, क्या बोला मैंने, हमें इसके आंतरिक कोणों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे आंतरिक कोणों का योग? तो आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है n-2 × 180। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मेरे पास ये त्रिभुज अगर है, तो इस त्रिभुज के ये तीनों कोण है, अगर ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, तो आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री ये हमें कैसे पता लगा, आप यहाँ देख लो, n-2 × 180 के फॉर्मूले से। n क्या है, जहाँ पे n क्या है सर, n है नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या। ठीक है, चलो अब देखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि हमारे पास कोई चार साइड्स वाली क्या है,
फिगर है, चार साइड वाले को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। कोई चतुर्भुज है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, है ना। कोई क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को ठीक है, तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना दो। क्वाड्रिलेटरल कौन होगा, जो चार साइड, जिसकी फिगर, जिसके एंगल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होंगी। अगर चार भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे, चार कोण होंगे। अब हमसे बोला कि सर इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, चारों कोणों का योग क्या होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, हमको पता है, कैसे निकालेंगे सर, n-2 इंटू 180। एन कितना है, चार। क्यों, क्योंकि एन मतलब मैंने क्या बताया था, एन मतलब हमने अभी बताया था नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो एन कितनी भुजाएं, एक दो तीन चार, चार भुजाएं, चार में से दो हो गया गुणा 180, चार में से दो हो गया दो गुणा 180, तो ये आ गया 360 डिग्री। तो यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने। फिर अगर आपसे यहाँ पूछा जाए, आपको पेंटागन दे दिया, पेंटागन मतलब जिसकी पांच भुजाएं होती हैं उसको हम पेंटागन बोलते हैं, जिसकी पांच भुजाएं होती हैं उसको हम पेंटागन बोलते हैं, है ना। तो पेंटागन की पांच भुजाएं होती है जी, ठीक है। तो इसका अगर हमें निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि इसके आंतरिक कोणों का योग मुझे चाहिए, तो आपको फॉर्मूला पता है, n-2 इंटू 180, एन की जगह पांच रखेंगे, पांच में से दो हो गया तीन, तो यानी कि 540। तो पेंटागन होगा जो, आप पेंटागन बना दो एक, ठीक है। तो ये पेंटागन है, एक दो तीन चार पांच, इन पांचों कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर जिसने ये नहीं लिखा, आपको मेन चीज बस ये लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। ये सम ऑफ इंटीरियर बहुभुजों के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 से। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको यहाँ पे पढ़नी है, एक चीज और हमको यहाँ पे, जो ये देखिए, ये पिछली बार आपके सिलेबस में था, इस बार आपके ये सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बोल दूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस में भले नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके सिलेबस में क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है, इक्वल्स टू 360। अब इतनी इंग्लिश को हिंदी में तो कन्वर्ट आप कर सकते हो। सम मतलब योग, जोड़, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, एंगल मतलब कोण। तो जो बाहर के कोणों का योग होता है किसी भी बहुभुज का, वो 360 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे फिर भी, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको लिख लेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज अभी लिखने का मौका दूंगा आपको। जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में इसको मैंने आगे बढ़ा दिया इधर से, और ये इधर कर दिया। तो अगर यहाँ पे मैं एंगल की बात करूं, तो ये वाले तो 1 2 3, ये तो आप फिगर के अंदर देख रहे हो, तो इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो कोण 1, एंगल 2, एंगल 3 है, ये आपके इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण है, जो अंदर है, इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण है। ठीक है, बट वहीं अगर मैं बात करूं आपकी, वहीं अगर मैं बात करता हूं कौन से एंगल्स की, वहीं अगर मैं बात करता हूं ये 5, और एक एंगल ले लो आप 6,
तो 5 और 6 जो ये एंगल है, ठीक है, जो ये 5 और 6 एंगल है, जो ये 5 और 6 एंगल है, ये एंगल 5 और एंगल 6 ये फिगर के बाहर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, वो हम इनकी बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल, अब आपको फर्क पता लग गया होगा, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर मतलब अंदर, आंतरिक कोण, एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण। ठीक है, अब इसमें आप बात देखेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोई भी एक बहुभुज हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये कोई हमारे पास बहुभुज है। अब इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल कैसा होगा सर, जो आगे जा रहा होगा, यहाँ से थोड़ा आगे इसको ले जा लो। ठीक है, यहाँ से इसको ले जा लो, यहाँ से आप इसको ले जा लो, यहाँ से किसी एक को ले जा लो, और कितने भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक बाह्य कोण ये हो गया, एक भार कोण ये बना हुआ है, एक भार कोण ये बना हुआ है, एक भार कोण ये बना हुआ है ना। बनाना चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, एक कोण ये बाहर बना हुआ है। तो 1 2 कुछ भी नाम दे दो, 3 4 5। ठीक है, तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं तो 5 कोण। कल मैंने आपको बताया था, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी ही कोणों की संख्या होगी। तो यहाँ देखो, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि सर अगर इनका सम कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन पांचों कोणों का अगर मैं योग करूं तो ये पूरा का पूरा योग कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 360 डिग्री का कितने भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, इससे पहले वाली फिगर में आप देखो, ये भी तो एक बहुपद है, ये भी तो एक पॉलीगन है। तो यहाँ से यहाँ कितने एक्सटीरियर एंगल थे, यहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल है, एक ये और एक ये। 3 भुजाएं हैं तो 3 ही कोण होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 भुजाएं थी तो 5 कोण थे। तो चाहे कोण जितने भी हों, उनका जो योग आएगा वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री से योग ना कभी कम होगा, ना ही 360 डिग्री से कभी ज्यादा होगा। ध्यान रखें इस बात का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एंगल 1, हमें नहीं पता एंगल 1 कितना है, हमें ये भी नहीं पता एंगल 2 कितना है, हमें ये भी नहीं पता एंगल 3 कितना है, हमें ये भी नहीं पता एंगल 4 कितना है, हमें ये भी नहीं पता एंगल 5 कितना है। बट हमें इतना जरूर पता है कि सर जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो वो 360 डिग्री होगा। आई बात समझ में। हमें ये नहीं पता कि एंगल 1 कितना, एंगल 2 कितना, एंगल 3 कितना, 4 कितना, 5 कितना, बट ये जरूर पता है कि जब इनको सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ना ही वो 360 डिग्री से कम होगा, ना ही वो 360 डिग्री से ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये भी आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ये आपके क्वेश्चंस भी हैं आपके इसमें। तो क्या बोलता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। नोट करेंगे इसको, फिर इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से चीजें और क्लियर होंगी। कॉपी करें इसको। चलिए, लिख लिया है तो हैंड रेस करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, हम इसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। अगर लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें।
चलिए मूव टू नेक्स्ट पार्ट। आपके पास ये फिगर है, ठीक है, ये कोई फिगर है और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको दिया गया है 50 डिग्री, ये आपको दिया गया 90 डिग्री, ये आपको दिया गया 110 डिग्री और यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, x दिया गया है। यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जरा आप करके बताएं मेरे को x की डिग्री, x की वैल्यू क्या रहेंगी। सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमको क्या बोला गया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको ये पता है कोई भी फिगर है अगर वो क्लोज्ड है, वो कहीं से ओपन नहीं हो रही है, तो पॉलीगन होती है ना। सबसे पहले दिन हमने ये पढ़ा था कि पॉलीगन होता क्या है। तो सबसे पहले हमने पॉलीगन समझा था, पॉलीगन वही होता है रेखाखंड से बना एक बंद वक्र, या सिंपल क्लोज कर्व फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो कोई सा भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई सा भी फिगर जो क्लोज्ड है, अगर मैं यहाँ पे ये और ये कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, यहाँ से ओपन है। तो ऐसा कोई सा भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। और हम देख रहे हैं ये हर जगह से क्लोज्ड है। आप देखेंगे यहाँ से क्लोज्ड है, ठीक है, ये बंद है हर जगह से, यहाँ से क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है, हर एक जगह से क्लोज्ड है। तो इसमें अब इसमें क्या है अब हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। अब हमने सबसे पहले क्या देखा कि पॉलीगन है, ठीक है, हमने देखा है पॉलीगन है, एक ये बहुभुज है। बहुभुज के साथ साथ हमने देखा कि जो ये है ये इसके एक्सटीरियर बाहर आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण तो ये हुए, आंतरिक कोण तो अंदर वाले कोण तो ये हुए, है ना। आंतरिक कोणों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें एक्स निकालना, और एक्स एक बाह्य कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का कोण है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर हमने पढ़ी थी। तो हमने अभी पढ़ा था, अभी हमने लिखा था, आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो देयरफॉर, क्योंकि हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सर 360 डिग्री होता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं जितने भी बाह्य कोण है यहाँ पे, यानी कि जैसे कि 50 प्लस 110 प्लस एक्स और प्लस 90 डिग्री, ये सब क्या है, ये आपके, अब कभी कभार क्या होता है ना, बहुत चालाक होते हैं क्वेश्चन वाले, कितने हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो 4 ही कोण होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 ही कोण है, ठीक है। तो हमारे कोई भी कोण मिसिंग नहीं है। और ये सब का है, ये सर 360 डिग्री के बराबर है। इनको जोड़ेंगे, 110 और 50 160 प्लस 90 को इसके साथ लिख दो और प्लस x बराबर 360 डिग्री। 160 और 90 250, 250 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x को अकेला रखोगे और इधर 360 है ही, 250 उधर ले जाके माइनस का 250 हो जाएगा। तो x बराबर आप यहाँ देखेंगे 110 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमारा 110 डिग्री आ गया। 360 में से 250 को माइनस करोगे तो x बराबर 110 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं हमारे पॉलीगन के, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो 2 नंबर फ्री फंड के 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फ्री फंड के 1-2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। जो बच्चे मैथ्स में पाई पाई नंबर ढूंढते हैं पास होने के लिए, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अमृत की तरह है। भाई 1 नंबर 2 नंबर कहीं से भी आ जाए आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 1-2 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं। क्या करना है, इनको जोड़ना है, 360 डिग्री के बराबर रखना है और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है। तो ये आज आज का हमारा क्लास का टाइम ओवर हुआ। मिलेंगे आपसे, नोट कर लेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।